आपने कभी सोचा है कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं इस जीवन में? एक छोटी सी एक्सरसाइज दूं आपको, करेंगे? मन है? मन है आप हाँ कुछ सर, करने का? हाँ सर। है? बहुत सिंपल है, लेकिन आत्म जागृति के लिए जरूरी है। वाल्मीकि जी का नाम तो सबने सुना है, महर्षि वाल्मीकि का। सुना है सर। सुना है ना सबने? आपने भी सुना है? तो वो कौन थे? कौन थे? डकैत थे पहले। डाकू थे, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि ऐसा कहते हैं कि बचपन में उनको कोई उठा के ले गया, एक बिल्ली उठा के ले गई, और वो बिल्लों के परिवार में ही बले पड़े, और उन ऐसे डकैती करते थे और लोगों को लूटते थे, ऐसे करते थे, मार देते थे। अगर पुराना जमाना था तो उस समय तो ऐसे ही चलता था। तो क्या हुआ कि एक बार ऋषि मुनि जो है उनको पकड़ लिया। डॉक्टर ना, डॉक्टर नहीं, डाकू, डाकू रत्नाकर, रत्नाकर नाम था उनका। तो जो भी आते जाते थे उस रास्ते से जो लोग गुजरते थे उनको पकड़ लेते थे, कईयों को मार देते थे, कईयों को लूट लेते थे। तो रत्नाकर डाकू ने उस ऋषि मुनि को पकड़ लिया। अब ऋषि मुनि के पास तो कुछ था नहीं, तो उनको गुस्सा आया कि इतनी मेहनत भी करी, पकड़ा भी, तब तो मारूंगा मैं इसको। तो बंदी बना लिया, मारने लगे उसको कि मारेंगे अब उनको। तो उसने कहा भैया ऐसे करो, तुम मेरे को मार लो, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ ही नहीं, शरीर चला जाएगा, मैं दोबारा आ जाऊंगा। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर। बोले क्या? कहते अंतिम इच्छा ये कि मेरे को ये बताओ सिर्फ कि तुम ये पाप कर्म जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? तो वो कहते हैं मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवारजनों के लिए कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, उनके लिए धन दौलत इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ऋषि मुनि बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे जो परिवारजन है, जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, उसमें हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल है, और वो मेरे पाप कर्मों में मेरे भागीदार बनेंगे। मेरे को जो सजा मिलेगी वो उनको, वो भी भुगतना चाहेंगे, क्योंकि फायदा तो उन्हीं को हो रहा है, काम तो मैं कर रहा हूँ। तो उनका अच्छा एक काम करो, सिर्फ ये पूछ के आओ अपने परिवारजनों से कि क्या वो तुम्हारे पाप कर्मों में भागीदार बनेंगे, और फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद आके मेरे को मार लेना, मैं ही खड़ा हूँ, बंदी तो बनाया हुआ तुमने। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर मांगी है तो अंतिम इच्छा, चलो एक अच्छा काम भी कर देते हैं। तो वो अपना जो है घर पे गए, उन्होंने सबसे पूछा, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि भाई मैं ये पाप कर्म कर रहा हूँ, मेरे भागीदार तो बनोगे ना जब हम ऊपर जाएंगे परमात्मा के दरबार में? तो उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों बनेंगे भाई, कर दूर है, हम तो नहीं बनेंगे। तुम कैसे भी कमा के लाओ, हम तो नहीं कह रहे कि डाका मार के लाओ, तो हम तुम्हारे कर्मों में भागीदार नहीं बनेंगे। तो बड़े दुखी मन से वापिस आए मुनि के पास, बंदी बनाया हुआ था, उनको मारना था। तो उन्होंने कहा आगे भैया, हाँ आ गए। तो उनकी आंखों में आंसू, और उनको खोल दिया। कहते आप जाओ। कहते क्या हुआ? कहते कोई भागीदार नहीं बनेगा, कोई बनना नहीं चाहता। तो वो जो मोह भंग हुआ डाकू रत्नाकर का, उस मोह भंग ने उनको महर्षि वाल्मीकि बना दिया, जिन्होंने रामायण की रचना की, एक डाकू। समझे? तो जब भाव चेंज होता है तो फिर ऐसे होता है। और मैंने जो 12 विकार बनाए हैं मन के बाहर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो मैं बोलता हूं मन के 12 विकार हैं। उसमें ईर्ष्या भी है, मन का विकार है, हम बिना बात के जलते हैं लोगों से। डर है, भविष्य की अनिश्चितता की, जो चीज देखी नहीं है उसका डर। अपेक्षा दूसरों से कि मेरी पत्नी ये नहीं कर रही, सास कहेगी बहू ये नहीं कर रही, बहू कहेगी सास ये नहीं कर रही, बिना बात की अपेक्षा। ऐसे करके 12 विकार बनाए हैं। और फिर पूरा साइंटिफिक तरीके से है सब कुछ, कोई अंधविश्वास नहीं है, अपनी अनुभूति है, अपना रियलाइजेशन है। और फिर उसके बाद कि सारे विकारों को एक साथ तो खत्म नहीं कर सकते, तो पहले किस विकार को फिर किसको, तो सबसे पहले जो सबसे आसान है उसको मारो, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और अंत में उसको मारो जो सबसे मुश्किल हो। ऐसे पूरा यहाँ पे नहीं लगा हुआ वो चार्ट, लेकिन है मेरे पास, कहेंगे तो दिखा दूंगा। तो ऐसे स्टेप बनाए हैं, 12 स्टेप विकारों को खत्म करने के। और उसमें आखिर में पता किसको रखा है? मोह। हम कहते हैं कि मोह जो है वो स्वार्थ है। माँ बच्चे से मोह करती है, तो आप ये मत मानो कि प्रेम है, आप ये मानो कि वो स्वार्थ है। आप अपने बेटे से प्यार करते हो तो स्वार्थ है। समझ नहीं?
प्रेम का तो भाव ही दूसरा होता है। मोह में लालच है, मोह में अपेक्षा है, मोह में स्वार्थ है, वो विकार है। तो डाकू रत्नाकर का वो मोह जब भंग हुआ तो बाकी तो अपने आप ही हम सब कुछ, सब मोह भी त्याग देंगे। लास्ट में जाके अगर हम मोह पे काम करना शुरू करते हैं कि अब इसको छोड़ना है, तो मैं कहता हूँ उसमें भी आप कामयाब हो जाते हैं, तो भी इतना मोह रह जाता है, जीवन से मोह रह जाएगा, अपने ही जीवन से मोह रह जाएगा, और कुछ नहीं रहेगा। तो परमात्मा से मिलने का मोह रह जाएगा। इतना मुश्किल भाव है। तो करिए, ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है, इसमें सिर्फ अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, ये कागज़ मेरे पास नहीं आएगा, आप ही के पास रहेगा। आप इसको लेके जाइए अपने साथ, ठीक है? आपकी प्राइवेसी है, मेरे को नहीं देखना है, ठीक है? इसमें सिर्फ 10 नाम लिखिए, सबसे बाहर वाले गोल चक्कर में 10 नाम लिखिए जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी, बेटे का नाम है तो बेटे का लिखिए, पत्नी का है तो पत्नी का लिखिए, जो बाहर वाला चक्र है। उसके अंदर वाले में लिखा 7, उस 10 में से 3 नाम काट दीजिए और 7 लिखिए। फिर उसके अंदर 4, अब थोड़ा मुश्किल होगा, 7 में से 3 काटना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कट जाएंगे। आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करिए। 2 बेटे भी हैं तो एक बेटा जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसका लिखिए। मैं चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में, इस जीवन में, आज की तारीख में, क्योंकि ये भाव भी बदलते हैं। आज आप जिसको प्यार कर रहे हैं 10 साल के बाद हो सकता ना करें, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, अब मुश्किल बढ़ती जाएगी, ठीक है? 1 पे पहुंचने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट की एक्सरसाइज लिखिए फटाफट। जब 10 लिख लेंगे उसके बाद तो कम ही करना है ना, 7 करना है, 7 में से 4 करना है। फिर पहले तो 10 सोच लीजिए, करिए बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आपके लिए काम आएगी। आपको अपने साथ लेके जाइएगा और 1 साल के बाद देखिएगा कि जो आपने लिखा है वो वैसा का वैसा रहता है कि नहीं। मैं आपको वादा करता हूँ कि वो वैसा नहीं रहेगा। आप बताइए, आपका नंबर 1 पे कौन है? कम करते करते कहाँ तक पहुँचे हैं? भगवान पे पहुँचे हैं, ठीक है। आप कहाँ पहुँची हैं? आप नहीं पहुँची हैं। आप बेटा कहाँ पहुँचे हो? सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो? नंबर 1 पे कौन? भगवान। अच्छा, आप? माँ। आप? तो आप माँ को प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप? जी नहीं, वो ठीक है। नंबर 1 पे बताइए कौन है? नंबर 1 लास्ट में अंतिम बचेगी, पत्नी बचेगी, ठीक। आप? में सब आपका नंबर 1 पे कौन है? ओके। आप? ईश्वर। ईश्वर। आप? पत्नी, ठीक। और किसी ने किया? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो है वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये जो ये इन्होंने लिखा है। नंबर 1 पे अगर आप लाना चाहते हैं और सही समझ से लाना चाहते हैं तो वो आप स्वयं हैं। कुछ भी हो जाए, हम किसी को कितना भी प्यार कर लें, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्यार हम स्वयं को करते हैं, और ये वास्तविकता है। आप पत्नी को जितना मर्जी प्यार करो, माँ को जितना मर्जी प्यार करो, जितना आप माँ को प्यार करते हो, आपकी माँ आपको उससे ज़्यादा प्यार करती है। तो कोई तुलनात्मक नहीं है, लेकिन वहाँ पर जुड़ाव दूसरी तरह का है, वो मोह वाला, माँ का जो है मोह वाला जोड़ा। तो वास्तविकता यह है कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार स्वयं को करते हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ विकारों के जरिए स्वयं को देते हैं। जो हमें तकलीफ होती है, जो हमें दुख होता है, जिससे हमारा मन सिकुड़ता है, हम परेशान होते हैं, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, उलझने होती है, जिस शांति और आनंद को हम खोजते हैं जीवन भर, उसी को अपने से दूर करते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि संतुष्टि नहीं मिलती जीवन में। मैंने कहा, गलत चीज को ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी? आप चीज ही गलत ढूंढ रहे हो। संतुष्टि तो चीज ही वो है जो मिले ना। आप चीज ही वो ढूंढ रहे हो जो कभी मिल ही नहीं सकती। आप यहां तक पहुंचोगे कि यहां पहुंच जाओ तो संतुष्टि मिलेगी। जब यहां पहुंचोगे तो संतुष्टि आगे सरक जाएगी, और फिर और आगे सरक जाएगी। उसकी तो प्रवृत्ति ही है।
जिंदगी में खोज किस चीज की है? शांति और आनंद की, जो हमारा मौलिक स्वभाव है। तो स्वयं स्वयं की खोज पहले तो जरूरी है, परमात्मा तो बहुत बाद में सोचना कि कभी उसको मिलना भी है। और जिस दिन स्वयं को खोज लोगे, मैं कहता हूं कि ज्ञान क्या चीज है। लोग इतने सारे वेद पढ़ते हैं, इतनी ऋचाएं हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, गीता है और सब कुछ है। ये सब जो है ये तो जानकारी के लिए है, ये तो हमारी आध्यात्मिक जानकारी बढ़ाने के लिए है। लेकिन ज्ञान किसको बोलते हैं कि ज्ञान मिल गया? ज्ञान तो बिल्कुल सिंपल है, चीजों और तथ्यों की स्पष्टता, यानी कि स्वयं और ब्रह्म का ज्ञान जो है वही ज्ञान। बाकी तो सब सहारे हैं वहां तक पहुंचने के।